एक बार फिर यूपी के लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल को यूपी पुलिस के द्वारा रोकने पर उठा बवाल। झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में यूपी के लखीमपुर खीरी जा रहे एक प्रतिनिधि मंडल को यूपी पुलिस के द्वारा रोकने और नहीं जाने देने के बाद आज कांग्रेस के नेता आग बबूला हो गए, जिसके बाद आज गढ़वा के सर्किट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष मंत्री बन्ना गुप्ता एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर यूपी के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब हमने कल ही यूपी के मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया था कि हम लोग लखीमपुर के खीरी पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने रिस्पॉन्स क्यों नहीं लिया। उनका पत्र आना चाहिए था कि नहीं जाने देंगे तो हम लोग नहीं पहुंचते, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग क्या समझें। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। गृह मंत्री का बेटा किसानों के आंदोलन को कुचलना चाह रहे हैं। हम लोग मानेंगे नहीं और आगे की रणनीति तय कर फिर से लखीमपुर जाएंगे। सुनिए तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के नेता क्या कुछ कहते हैं। विरोध करेंगे, प्रतिवाद करेंगे। यदि मैं यहाँ भी बैठा हूँ और यहाँ भी बैठकर यदि मैं मौन धारण कर रहा हूँ और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ अपने विरोधियों के लिए भी कि उनको भी सद्बुद्धि दे भगवान। क्या कहते थे महात्मा गांधी? सुबह सुबह प्रार्थना करने जाते थे, क्या कहते थे? सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। तो सबको सन्मति दे भगवान। उन्होंने तो जो लोगों ने उनके सीने पर गोली मारी, अंतिम तीन ही शब्द कहे, हे राम हे राम हे राम करके प्राण को त्याग दिया। तो हम उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक वंशज हैं। तो हमारा जो है पहचान, हम इनके राम के पक्षधर नहीं हैं जो ये सत्ता पर कब्जा करने के लिए। राम तो वो थे जिन्होंने सत्ता का त्याग किया था, सबरी के झूठे बेर खाए थे, सामाजिक न्याय के प्रणेता थे। तो हम लोग विरोध करेंगे। विरोध का तरीका जो है वो अलग अलग तरीक़ों से विरोध होगा। बिल्कुल, लखीमपुर जाने के लिए भी हम लोग फिर से तत्पर हैं। और जैसे ही, चूँकि हम एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं, हमारी पार्टी का जैसे जैसे दिशा निर्देश होगा वैसे ही हम क्रमबद्ध तरीके से इनके विरुद्ध में आंदोलन करेंगे। विरोध होगा और हम लोग इसीलिए आए थे कि हम अपनी नेता सर मुद्दे पर क्या आप लोग जाएंगे या फिर पुनः वापस आप लोग रांची के लिए रवाना होंगे? देखिए, आपको याद होगा कि सत्याग्रह जब होता था तो सत्याग्रह जो है ये एक क्रमबद्ध आंदोलन है। और ये जब क्रमबद्ध आंदोलन है तो हम एक ही बात कहते हैं कि मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। तो हम उनकी जन विरोधी नीतियों को सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे और हम सत्याग्रह के मार्ग पर ही विरोध करेंगे। हम किसी को लाठी मार के, पत्थर मार के, किसी में आग लगा के, आगजनी करके ये विरोध नहीं है हमारा विरोध सिद्धांतिक था, है, रहेगा। और हम निरंतर विरोध करेंगे, तब तक विरोध करेंगे जब तक कि ये लोकतंत्र में हमको जो जनता ने जो ताकत दिया है, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है। तो जब लोकतांत्रिक मूल्यों का ये हनन करेंगे, हत्या करेंगे, तो कांग्रेस जनों का दायित्व है कि जब अंग्रेजों को भगा सकते थे तो क्या 7 साल के 8 साल के मोदी जी का कुशासन को हम समाप्त नहीं कर सकते? नहीं, आप लोग जाएंगे? आना तो है, क्योंकि अगर यूपी सरकार की जिद है और योगी सरकार की जिद है कि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो हम कोई चीन के बॉर्डर पर नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और हिंदुस्तान में वो आता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई जाना चाहे और उसको रोका जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हम किसी न किसी रास्ते जाएंगे जरूर। परिपाटी रही है, ऐसी कोई परिपाटी नहीं थी जिस तरह की परिपाटी की अभी शुरुआत हुई है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। कितनी मरी हुई सरकार हो, कितनी भी डरी हुई सरकार हो, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं की जाती है। अरे कम से कम आप किसी को जाने से रोक रहे हैं तो उसको कैंप जेल की तो व्यवस्था कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास पूरा प्रशासन आपका फेल हो चुका है। आप 2 मंत्री जा रहे हैं, उनको कम से कम ससम्मान बिठा करके पानी तो पिला सकते हैं। जेल में भी, कस्टडी में भी अगर कोई रोका जाता है तो सारी सुविधाएं दी जाती है। और जब माननीय मंत्री लोग साथ में हो, माननीय विधायक साथ में हो, तो निश्चित रूप से ये सुविधा तो देनी चाहिए थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा लग रहा है कि सरकार तो अभी जो चुनाव होगा उसमें साफ हो ही जानी है, लेकिन उससे पहले लगता है कि सरकार का सफाया हो गया है।
तो हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का। कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है और जब भी स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बनते हैं सभी विधानसभाओं से उसके बारे में राय ली जाती है। पूरे देश में तकरीबन सभी राज्यों में उनकी ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कुछ एक राज्यों में हम लोग हैं, उनकी भी सरकार या फिर जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उनकी शिरोमणि अकाली दल, आप देखिए जब ये कानून लाया गया था तो उनके मंत्री ने इस्तीफा तक दिया था कि नहीं? आखिर कौन सी बात है कि आप अपने कोएलिशन पार्टनर तक को अपने फेथ में नहीं लेते, या फिर अपनी जहां सरकार है, आपकी ही सरकार है, उन विधानसभाओं से आप पारित नहीं कराते? आखिर बहस से आप भागना क्या चाहते हैं? इसके पन्ने में क्या छिपा हुआ है जिसको आप देश को जानने नहीं देना चाहते हैं? एग्रीमेंट हुआ नहीं, कानून आया नहीं, इम्पोज हुआ नहीं, उसके पहले बड़े बड़े उद्योग घराने के सेलुलोज बन जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? FCI की जमीन उन्हें दे दी जाती है। तो ये पूरा एक अरेंज करप्शन है जो किसानों के हितों को उद्योगपतियों के हित में बेचने का है, और इसका सिरे से हम विरोध कर रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए, कोई आंदोलन भड़काने से चमकाने से 1 या 2 दिन चल सकता है, महीनों नहीं चल सकता है। सैकड़ों लोगों की जान गई, लोग अपने जान नहीं दे सकते। क्या उत्तर प्रदेश में जो लोग थे वो फर्जी लोग थे? ये बात उनको समझना पड़ेगा। और कांग्रेस हमेशा गरीब का बात करता है। किसान को हम वोट बैंक नहीं मानते, अपना परिवार मानते हैं। किसान परिवार से खुद आते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, उससे वास्ता है। और उसी सब चीज़ों को हम उनको बताना चाह रहे हैं कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। जो पूरे देश में अराजक स्थिति पैदा हुई उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप और आपके लिए गए निर्णय। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 144 लगा है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। हमने कोई आंदोलन नहीं छेड़ा है, सिर्फ लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू किया। तो आपने असेंबल होने तक 5 लोगों को जमा होने तक मना कर दिया। लोगों में चर्चा को आप मारना चाहते हैं कि ये कब तक आप दबाना चाहेंगे? जब ये दबाना चाहेंगे और भी ये विकराल रूप लेगा। आज वहाँ की लपटें उत्तर प्रदेश तक आ चुकी है। झारखंड के लोग इतनी रात में, हम सभी लोग उनको देखना चाहते हैं कि किस दौर से वो गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या बुरा हुआ है। ये बहुत बड़ी घटना है जो कि आपके सामने, पूरे देश और विदेश के सामने छिपाया जा रहा है। और आखिर वो कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई कि उन्हें, हम जैसे लोगों को जब हम सरकारी कार्यक्रम देके जा रहे हैं, पूरे उनके महकमे को बता के जा रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब और लोकतांत्रिक तरीके से घटना को छिपाना, साक्ष्य को मिटाना, ये सब उनके हिस्से में है और उसी एजेंडा के तहत वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं।